હવે વાત પાકિસ્તાની પ્રેમી થરૂરની। દુશ્મન સામે દેશની બદનામી। કોંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે લાહોર થિંક ફેસ્ટમાં આપેલા નિવેદનનો વિરોધ સમગ્ર દેશમાં થઈ રહ્યો છે। હવે તેમના પિતરાઈ ભાઈએ પણ શશી થરૂરના નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે। શશી થરૂરે પાકિસ્તાનના મુલ્લાઓને ખુશ કરવા લાહોર થિંક ફેસ્ટમાં નિવેદન આપ્યું હતું કે ભારતમાં કોરોના કાળમાં તબલીગી જમાતના નામે મુસ્લિમો પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું। આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં મુસ્લિમો સાથે જ નહીં ઉત્તર પૂર્વના લોકો સાથે પણ ભેદભાવ થઈ રહ્યો છે। વોટ બેંકની રાજનીતિ કરતા કોંગ્રેસ નેતા શશી થરૂરે કહ્યું કે ભારતમાં એકબીજા સાથે ડરનો માહોલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। પાકિસ્તાન પ્રેમી શશી થરૂરના આ પ્રકારના નિવેદન સામે તેમના જ પિતરાઈભાઈ જય થરૂરે વાંધો ઉઠાવ્યો અને શશી થરૂરને સલાહ આપી છે કે દેશમાં સારું કામ થઈ રહ્યું છે, તેના વખાણ ન કરી શકો તો કંઈ નહીં, પરંતુ આતંકીઓના દેશમાં ભારતની બુરાઈ કરવાની હરકતથી કોંગ્રેસના નેતાઓએ બાજ આવવું જોઈએ। ઝી 24 કલાકના આપેલા એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં શશી થરૂરના પિતરાઈભાઈ જય થરૂરે કહ્યું કે દેશની વિચારધારાથી મોટી વિચારધારા કોઈ પણ પાર્ટી ન હોઈ શકે અને ના હોવી જોઈએ। કોરોના મહાસંકટ સામે લડવામાં ભારત પાકિસ્તાન કરતાં પાછળ રહી ગયું છે। આ મુદ્દે તેમના ભાઈ જય થરૂરે કહ્યું કે કોઈ અપવાદને નિયમ બનાવીને રજૂ કરવાથી બચવું જોઈએ। તેમણે આવું કૃત્ય કરીને ભારતની શોભા નથી વધારી। થરૂરને તેમના જ ભાઈએ પાકિસ્તાન અને ચીનની સચ્ચાઈ શું છે તેના આંકડા આપ્યા છે। તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાનમાં 24% હિન્દુઓ હતા, તે ઘટીને 1% થઈ ગયા છે, તે સવાલ પૂછવો જોઈએ। તેમણે કહ્યું કે ચીન પાકિસ્તાન જેવા નમાલા દેશમાં વાહવાહી મેળવવા ભારત વિશે ઘસાતું બોલવાથી હેડલાઇનમાં સ્થાન તો મળશે, તેનાથી તમે દેશની શોભા ઘટાડી રહ્યા છો। The kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India are arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर से एक ऐसा विवादित बयान पाकिस्तानी पत्रकार को दिया और उसके बाद में विवाद शुरू हो गया है। इस मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि थरूर के कजिन ब्रदर डॉक्टर जय थरूर हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से शशि थरूर जी ने ये स्टेटमेंट दिया और वो भी पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार को दिया, पहले तो ये कि क्या उस बात से आप सहमत हैं? हाँ, मैंने उनका वीडियो देखा, लेकिन उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ और एक भारत के नागरिक के रूप में भी मेरे मन में थोड़ी पीड़ा हुई है, तो निश्चित रूप से मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। सर, एक सवाल ये भी है कि उन्होंने जो पाकिस्तानी पत्रकार को जो जवाब दिए, जिस तरह से बातचीत हुई, वीडियो आपने देखा है, उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि कोरोना मामले में तबलीगी जमात जो है उसे जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से एक समाज को टारगेट किया गया, क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे या माननीय शशि थरूर जी कुछ भी कहे, एक सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता कि अप्रैल के महीने में जब भारत देश कोरोना से लड़ रहा था, तब तबलीगी जमात ने सहकार नहीं किया बल्कि अवरोध प्रकट किया, अवरोध पैदा किए। उन डॉक्टरों पर जो भी अत्याचार किए गए हम सबको पता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि तबलीगी जमात के प्रति कोई पक्षपात हो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने असहकार दिया, उन्होंने अवरोध पैदा किया और ये सत्य है और इस सत्य को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। इसके लिए मैं नहीं समझता कोई प्रकार का पक्षपात है। एक सवाल और भी है कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बात कही कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह की ये प्रतिक्रिया है एक पाकिस्तानी मीडिया पत्रकार के सामने? देखिए, भारत के नागरिक के रूप में मुझे उनके इस वक्तव्य से मुझे बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ है, क्योंकि वे ऐसा कह रहे थे कि चीनी नागरिकों को पूरे विश्व में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भारत जवाबदार नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अनीति के कारण, दुर्व्यवहार के कारण उनके नागरिकों को, उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है, इससे बड़ा असत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से नॉर्थ ईस्ट का एम्पावरमेंट
और नॉर्थ ईस्ट के लिए सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं और नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहनों के लिए हमारे मन में सदैव प्रेम था। अपवाद कुछ हो सकता है, उसको नियम बताकर भारत को बदनाम करना, मैं समझता हूं उससे सहमत होना मेरे लिए मुश्किल है। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी होती अगर थरूर साहब ये पूछ लेते कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 24% से 1% क्यों रह गई है, हिंदू माताओं बहनों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार क्यों हो रहे, सिखों के लिए पाकिस्तान में रहना एकदम असंभव हो गया है। यदि ये सब बात पूछते तो एक भारत के नागरिक के रूप में मुझे खुशी होती। लेकिन और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मुझे याद है कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ वस्त्र परिधान पहने थे, इस बात पर हास परिहास किया था कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं समझता हूं ये अनावश्यक वक्तव्य देना, और इससे पाकिस्तान का हेडलाइन आप बन सकते हो, चीन में हेडलाइन बन सकते हो, लेकिन इससे भारत की छवि कोई अच्छी नहीं हो रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड-19 पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है, जिस तरह से भारत में काम किया गया, थरूर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा बेहतर परिस्थिति है, बेहतर तरीके से काम हुआ है कोविड-19 को लेके। आप भी लगातार देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कोविड-19 में किस तरह से काम हुआ है भारत में? देखिए, कोरोना की महामारी जो है वो उसने एक विशेष परिस्थिति पूरे विश्व में निर्मित की है। भारत के अंदर 135 या 140 करोड़ की जनसंख्या है और हमारी जो समस्या है देश की वो एक प्रतिकूल है और बहुत ज़्यादा उसमें चुनौती है। और इन सभी चुनौतियों को मानते हुए भारत अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यदि कोई आपको आपत्ति हो तो घर के अंदर बात किया जा सकता है। अटल जी ने एक बार कहा था कि देश के बाहर जब आप बात करते हैं तो आप 100 और 5 नहीं होते, आप 105 होते हो। अब पाकिस्तान जैसे देश को ये कहना कि मेरे देश में कोविड की स्थिति ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है या उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से भारत अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। भारत की सरकार हो, भारत की जनता हो, सब कुछ, मैं एक नागरिक के रूप में संतुष्ट हूं मेरे भारत के जो मेरे नागरिक भाई बहन से और इस सरकार से। इसलिए थरूर जी के इस वक्तव्य से भी मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। एक बात, और ये बात मैं एक नागरिक के रूप में कहना चाहता हूं कि पार्टी की आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि यदि ये वक्तव्य न देते, यदि ये इंटरव्यू न देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से बातचीत डॉक्टर जय थरूर ने की और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो शशि थरूर कांग्रेस के नेता जिन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं है और भारत की सरकार जो है वो हर मामले पर अच्छी तरह से कोविड-19 की जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें अच्छी तरह से काम कर रही है। भारत का हर नागरिक, भारत की सरकार जो है वो अच्छी तरह से लड़ भी रही है। कैमरा पर्सन विजय खटीक के साथ अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद।